ये थ्योरम यूज करना है इनइक्वालिटीज वाला। देखो तो ट्राई करके बन रहा है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका। बोलो, सुन पा रहे हो? वैष्णवी आंसर यस बताओ। सर, बना रहा। बाय बाय बोलो। इतना देर में तो बन जाना चाहिए। चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ। एफ एक्स इंटू ये दो फंक्शन है यहाँ पे। एक फंक्शन को फर्स्ट में अलग इंटीग्रेट करना है, सेकंड को अलग। ज्यादा हो जाएगा। तो देखो वन जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे आएगा वो स्क्वायर रूट 1 + x लिख सकते हैं। सेकंड जो फंक्शन डायरेक्ट रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इनइक्वालिटी है। यहाँ पे बोल रहा है कि कैन नॉट एक्सीड मींस मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो फंक्शन हो गया 1 + x का क्यूब। यहाँ से फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x आएगा। सेकंड फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, ये बेसिकली क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और ये जी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 + x का क्यूब होगा। तो क्या लिखेंगे, 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 + x 1 + x³ dx। दिस इज इक्वल टू 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 + x इंटू स्क्वायर रूट 1 + x का होल क्यूब dx। अब इसमें नाउ यूजिंग इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 1 + x इंटू 1 + x³ dx लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 0 to 1 1 + x dx इंटू 0 to 1 1 + x³ dx लेस देन इक्वल टू। अब इसका फाइंड कर लो। 0 to 1 में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + x²/2 एक्स हो जाएगा, x + x²/2 0 to 1 इंटू यहाँ पे जो आएगा x + x⁴ डिवाइडेड बाई 4 0 to 1 लेस देन इक्वल टू। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1 पुट करोगे 1 + 1/2, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, इंटू 1 + 1/4 लेस देन इक्वल टू। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 5/4, तो 15 लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 15/8। ये वैल्यू आ गया, ये आंसर हो गया। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। देन अब नेक्स्ट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चंस जनरली एग्जामिनेशंस में आते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बाई इंटीग्रेशन। ठीक है, समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल यूज करके फाइंड करेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ रहेगा, एग्जांपल से बता रहा हूं, यहां एक एग्जांपल लिख लो। क्वेश्चंस रहेगा लिमिट x n टेंडिंग टू
इन्फिनिटी, इसी तरह से रहेगा, इनफाइनाइट सीरीज है तो n का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा इन्फिनिटी टेंड करेगा। सपोज यहाँ पे ले लिए 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n+n। तो यहाँ पे n+n को डायरेक्टली दे सकता है क्या, यहाँ जो इसको ऐड करके 2n भी लिख सकता है, 1/2n। तो इसमें करना क्या है कि इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना है। तो सिग्मा के फॉर्म में तो इसका जनरल टर्म टीआर टर्म क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखोगे, टीआर टर्म 1/, देखो फर्स्ट टर्म में n+1 है, सेकेंड टर्म में n+2 है, थर्ड टर्म में ये क्या है, थर्ड टर्म तो क्या है n+3, ये सेकेंड टर्म है, तो n+2 है, फर्स्ट टर्म में n+1 है, एंड लास्ट में क्या है, ये nth टर्म है, तो n+n। तो rth टर्म tr टर्म लिख रहे हैं तो 1/, क्या हो जाएगा बताओ, n+r होगा, n+r होगा, यस और नो। यस सर। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा, ये टी आर, r इज इक्वल टू 1 to n, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे हो जाएगा 1/n+r। देखो अब इसी में r पुट करते जाओगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा, एक्सपैंड करोगे तो, यस यस और सर। नो। अब देखो क्या किया जाता है कि जनरली क्वेश्चंस ये सिग्मा के फॉर्म में लिखना होता है, सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे नोट में लिख लेना, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, ये सिग्मा जो रहेगा इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से क्या करना है, इंटीग्रेशन से इसको रिप्लेस करना है। और यहाँ पे जो रहेगा जनरली वो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 आएगा तो n तक जाएगा, r इज इक्वल टू 1 रहेगा तब n तक जाएगा, जब r इज इक्वल टू 0 लेंगे तो जो लास्ट टर्म है वो क्या जाएगा, n-1 तक जाएगा, जब ये वाला वैल्यू लोगे तो r इज n टर्म जनरली होगा, जब r इज इक्वल टू 1 लोगे तो क्या होगा, n तक जाएगा। यहाँ पे इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना है, देन साइन ऑफ इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, एक ये फर्स्ट में आएगा, लोअर लिमिट ऐसे ही रहेगा, यहाँ से r इज इक्वल टू 1 टू n रहेगा और r इज इक्वल टू 0 टू n-1 होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, दोनों में n है। सेकंड में क्या करेंगे, r/n को इसको x से रिप्लेस करना है, ठीक है। थर्ड में 1/n लेना है, उसको dx से रिप्लेस करना है, 1/n उसी से बाहर करना है, n या o क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, और r/n यही। तो ये जो फंक्शन एक, अगर r/n से रिप्लेस करोगे तो एक पर्टिकुलर यहाँ से एक फंक्शन दे देगा f x का फंक्शन, ये मीन्स इसको इस तरह से अरेंज करना है कि f r/y x का फंक्शन x y r/n के टर्म्स में आ जाए, तो r/n को जहां जहां आएगा वो उसको x से रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ से fx मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा fx, और जो 1/n आएगा उसको क्या करेंगे, dx, यहाँ नहीं लिखो। अब देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या करना है, तो 4 में 4 पॉइंट लोअर लिमिट, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा 0 रहेगा, और दोनों में से एक ही वैल्यू 1 रहेगा, 1/, क्या हो जाएगा n। अपर लिमिट n रहेगा, यहाँ से n-1 रहेगा, और n आएगा डिवाइडेड बाई n, हो सकता है यहाँ
2n भी आए, 3n भी आए, 2n माइनस 1 भी आए, वो डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से लिखना ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं रहता है, वो 2n तक जा सकता है, 3n तक जा सकता है, तो वो ध्यान रखना। लोअर लिमिट जो होगा वो r, यहाँ पे r इज इक्वल टू आई मान लो, ठीक है, इसको चेंज ही कर लो, कंफ्यूजन होगा कि ऐसे फिक्स कर लोगे हमेशा, वो तो जीरो रहेगा ही। चलो यहाँ पे r इज इक्वल टू आई मान लो, और ये r इज इक्वल टू अप टू तक j तक जा रहा है, तो ध्यान रखना j का वैल्यू, जो लोअर लिमिट होगा यहाँ पे क्या करोगे, आई बाई एन, अपर लिमिट जो होगा वो जे बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ में आया? इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना है, आर इज इक्वल टू आई से जे किए हैं, तो ये सिग्मा, ये जो टर्म्स है वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना है। आर बाई एन को एक्स से रिप्लेस करना है, 1 बाई एन को डी एक्स से रिप्लेस करना है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फाइंड करना है, यही करते हैं ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या क्या जरूरत रहता है, एक इंटीग्रेशन का साइन होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट, एफ एक्स डी एक्स, यही होता है ना, यस और नो। अब देखो जो प्रॉब्लम है इसको बता रहा हूँ, अभी क्या लिखे थे, लिमिट, यहाँ ध्यान देना, इस प्रॉब्लम से अगर समझोगे तो एग्जैक्टली ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है, अगर वो समझ जाओगे तो एटलीस्ट जो बेसिक नीड है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। n टेन टू इंफिनिटी, यहाँ पे लिखा गया है 1/n+1 प्लस 1/n+2 1/n+3 प्लस डॉट 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 1/n+n, इसको 2n भी लिख सकता है। इसको क्या करेंगे, समेशन के फॉर्म में पहले राइट लिखेंगे, तो सिग्मा 1/n प्लस क्या हो जाएगा आर, जनरल टर्म लिखें टीआर टर्म, ठीक है, टीआर टर्म लिखेंगे। अब देखो ये लिमिट हो जाएगा, n टेन टू इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और लास्ट में क्या जा रहा है, ये जो है r इज इक्वल टू n हो रहा है, राइट, ये समझ में आया। अब देखो तुमको एक 1/n आना चाहिए एंड r/n के फॉर्म में होना चाहिए। r/n को क्या करना है, x रिप्लेस करना है, 1/n को dx रिप्लेस करना है, तो यहाँ n प्लस r है तो 1/n आना चाहिए, तो क्या करेंगे कि एडजस्ट करेंगे, देखो 1/n कर लिए तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तो n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो क्या होगा, लिमिट n टेन टू इंफिनिटी सिग्मा, ये r इज इक्वल टू 1 टू n तक जा रहा है, यहाँ पे लिखोगे तो n/n प्लस r, ये हो जाएगा 1/n। अब ध्यान देना, इतना तक समझ में आया। अब देखो क्या करना है कि r/n ही के फॉर्म में होना चाहिए, अगर n रहेगा तो डायरेक्टली बाहर हो जाएगा, तो देखो r/n करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n से डिवाइड कर लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n रहेगा तो n तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, सॉरी n टेन टू इंफिनिटी है, तो r/n के फॉर्म में रेस्ट बचना चाहिए, तो यहाँ से देखो क्या करोगे, लिमिट r इज इक्वल टू 1 टू n, जब डिवाइड करोगे तो 1/1 प्लस r/n आएगा, और ये 1/n हो जाएगा, समझ में आया। अब लोअर लिमिट 1 बाई क्या हो जाएगा, n, अब n टेन टू क्या है, लिमिट n टेन टू यहाँ पे इंफिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट n/n दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो जाएगा, हो सकता है कि 2n/n आ जाए, 3n/n आ जाए, तो वहां पे 3 हो जाएगा। तो अब देखो ये जो इंटीग्रेशन से रिप्लेस होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, सिग्मा को इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस कर दिए, ये जो फंक्शन बन गया 1/1 प्लस एक्स, और 1/n को क्या करेंगे dx, ये आ गया, समझ में आया। यस सर।
समझ में आ गया? इसको इंटीग्रेट इजिली कर सकते हो जाएगा। यस क्या सर। होगा इसका इंटीग्रेशन? लॉन ln 1 plus 1 x plus x। 0 to 1 मीन्स ln 2 minus 0, तो ln 2 आ जाएगा आंसर। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट वन। तो इतना भी इजी नहीं रहता है, कुछ क्वेश्चंस इसी में चेंज है, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस था, उसको तुमको इस तरह से फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, हमेशा रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी बनेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमेशा ये जो फॉर्म होना चाहिए, r इज इक्वल टू आई, r इज इक्वल टू जे तक जा रहा है, लिमिट n टेन टू इंफिनिटी। तो ये जो यहाँ जो होना चाहिए फॉर्म, वो एफ आर बाई एन के फॉर्म में एंड 1/n के फॉर्म में। लोअर लिमिट यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो a इज इक्वल टू बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, i/n, n टेन टू इंफिनिटी, वही लिमिट लेना है। अपर लिमिट b इज इक्वल टू जे बाई क्या होगा, n, और यहाँ पे लिमिट क्या लेना है, n टेन टू इंफिनिटी, दोनों में n हमेशा इंफिनिटी ही रहेगा, लिमिट n टेन टू इंफिनिटी j/n। अब देखो नेक्स्ट वन, एक एग्जांपल और देता हूं, ट्राई करना इसको बनाने का। लिमिट n टेन टू इंफिनिटी n बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर, n बाई n प्लस टू का होल स्क्वायर, n बाई n प्लस थ्री का होल स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट 1/4n स्क्वायर। 4n स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, n हो जाएगा। चलो बताओ क्या होगा वैल्यू, इसको कर पाओगे? पहले क्या लिखना है, ऐसे ही टीआर टर्म। क्या लिखोगे टीआर टर्म? देखो इसको अगर लिखना चाहोगे तो देखो, न्यूमरेटर में क्या है, n है, तो n बाई n प्लस n का होल स्क्वायर, देखना क्या आएगा, 1/4n ही आएगा। आ रहा है ये सब नो? तो टीआर टर्म लिखोगे तो n बाई क्या लिखोगे, n प्लस r का होल स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। तो सिग्मा r इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 से n तक जा रहा है, n बाई n प्लस r का होल स्क्वायर, लिमिट n टेन टू इंफिनिटी। उसी को जस्ट लिखे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर लिखना चाहोगे तो इसी में चेंज कर, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, लिमिट n टेन टू इंफिनिटी, 1/n आना चाहिए। चलो इसमें क्या किए, n से यहाँ कॉमन ले लोगे, देखो n कॉमन लोगे तो देखो क्या आएगा, अभी रहने दो ये। जब n कॉमन लोगे तो n बाई, देखो डिनोमिनेटर में n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर बाहर आएगा, और 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर। समझ में आया? एक से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, लिमिट n टेन टू इंफिनिटी, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, 1/1 प्लस x, अभी x नहीं लिखना, देखो 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर और 1/n। समझ में आया? यहाँ तक आ गया ना, रिड्यूस होकर के। अब इसको लिख लो, देखो लोअर लिमिट 1 क्या हो जाएगा, n, तो 0 हो जाएगा, n/n 1 हो जाएगा, तो 0 से 1, 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये dx। समझ में आया? यस और नो? हेलो, यस सर। समझ में आ गया? अच्छा चलो इसका फाइनल करके बताना। लिमिट शॉर्टकट में भी कर सकते हो, यहाँ समझाने के लिए बहुत सारा स्टेप लिखता हूँ, n टेन टू इंफिनिटी 1 बाई, यहाँ लिखो 1
प्लस एन क्यूब 1/8 प्लस एन क्यूब 1/27 प्लस एन क्यूब प्लस डॉट 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 1 अच्छा यहाँ पे 1 ये लिख लो 4 ये लिख लो 1 4 9 और लास्ट टर्म 1/2n। चलो फाइंड करके बताओ क्या होगा आंसर। ये दिख रहा है कि किस फॉर्म में जाएगा जो क्या बोले हैं फर्स्ट क्या करना है। फर्स्ट में टीआर टर्म लिखना है। क्या होगा टीआर टर्म? आरथ टर्म। बोलो जल्दी से बताओ। आर स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस एन क्यूब। अच्छा क्या हुआ? आर स्क्वायर डिवाइडेड स्क्वायर बाई आर क्यूब आर क्यूब प्लस प्लस एन एन क्यूब क्यूब। होगा ना। देखो ये बेसिकली क्या है 2 स्क्वायर है ये 3 स्क्वायर है ये 1 स्क्वायर है और यहाँ पे ये 1 क्यूब ये 2 क्यूब ये 3 क्यूब। तो आर में टी आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस एन क्यूब हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पे चेंज कर लो टी आर इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/n बाहर आना चाहिए तो एन क्यूब बाहर ले लो। तो एन क्यूब बाहर लोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एन क्यूब बाहर लिए हैं तो आर बाई एन का होल क्यूब प्लस 1। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब टी नो सर। आर इज इक्वल टू यहाँ देखो आर बाई एन के साथ एक चला जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई एन का एक क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा इनटू एक 1/n बच जाएगा। समझ में आया? ओके तो इसी को लिख समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसी को क्या लिखोगे सिग्मा लिमिट n टेन टू इंफिनिटी r इज इक्वल टू क्या होगा 1 से n तक जा रहे हैं r बाई एन होल स्क्वायर 1 प्लस आर बाई एन का होल क्यूब इंटू 1/n। इसी को चेंज करके लिखोगे तो देखो लोअर लिमिट 1 क्या हो जाएगा n तो n टेन टू इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा n/n 1 आ जाएगा तो ये 0 से 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब ये dx। समझ में आ गया? बन जाएगा अब बनेगा यस और नो? यस सर। ओके डायरेक्टली देख करके बताना है कि क्या फंक्शन बनेगा जो एकदम इजीली पता चलना चाहिए। r इज इक्वल टू 1 to 2n limit n टेन टू इंफिनिटी 1/n r by स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बताओ फंक्शन क्या बनेगा। दिस इज इक्वल टू देखो यहाँ से n स्क्वायर बाहर लेंगे तभी r/n के फॉर्म में जाएगा तो n स्क्वायर बाहर लोगे तो n हो जाएगा यहाँ पे तो इसको लिखोगे लिमिट n टेन टू इंफिनिटी यहाँ 1/n है उसको अंदर भेज देना सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 2n r बाई क्या होगा r बाई यहाँ पे n स्क्वायर बाहर लेंगे तो n बाहर आ जाएगा फाइनली 1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर इंटू 1/n। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्या होगा एनीवन बताओ कोई भी। अपर लिमिट लोअर लिमिट लिमिट n टेन टू इंफिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0 अपर लिमिट n टेन टू इंफिनिटी 2n जा रहा है 2n/n दिस इज इक्वल टू 2 होगा 0 to 2। अब देखो ये जो है वो r/n के फॉर्म में जाएगा तो क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो बोलो। यस सर। हो जाएगा। अब ये लास्ट वन इस पे, देन एक 12th का टॉपिक है वो बता दूंगा। ओके देन इवेल्युएट लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। ये बॉक्स नहीं लिखा हुआ है, 1/n। देखो जैसे ही इंडेक्स गया इस तरह से, तो एक तो है कि क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, जैसे y इज इक्वल टू एज्यूम किया। ये वेरिएशन है वो ध्यान में रखना, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n टू द पावर n का होल पावर 1/n। टेकिंग लॉग कैलकुलस में है तो बाई डिफॉल्ट बेस ई ही रहेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग क्या हो जाएगा, y दिस इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट तो बाहर आ जाता है, n टेंड टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/n, राइट, लॉग फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n, क्या हो जाएगा क्यूब, सॉरी n टू द पावर n। अब देखो यहां से क्या होगा, log y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n log, यहाँ पे जो लिखोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, n तक जाएगा, और ये n टू द पावर क्या है, n है। तो नंबर ऑफ जो इसमें 1 2 3 ये कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, n प्रोडक्ट्स। तो अब इसको लिखना है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n log 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n डॉट 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 n/n। समझ में आया? लिख सकते हो। तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n log, देखो क्या लिखाएगा, 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n प्लस डॉट डॉट log n/n। अब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी इनफाइनाइट सीरीज बन गया। अब इसका जनरल टर्म लिखना है तो क्या लिखोगे, इसका सिग्मा, ये लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n। ये देखो टीआर टर्म अगर लिखोगे इस वाले का, तो log क्या हो जाएगा, r/n। r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है n तक जा रहा है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू 1 log x dx। तो log y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 log x dx। अब यहां से y का वैल्यू फाइंड कर लेना, हो जाएगा, होगा, यस और नो बोलो, यस और नो, बन जाएगा, हाँ या ना बोलो यार। यस सर। समझ में आ रहा है ना हाँ सर। अन्वेषा? ये होमवर्क में रहा, 1 to the power 99 plus 2 to the power 99 plus 3 to the power 99 plus dot dot n to the power 99 divided by n to the power 100। जितना बता दे रहा हूँ, अगर इतना प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ प्रीवियस ईयर बनाओगे, सफिशिएंट रहेगा। अब इसको फाइंड करना कि वैल्यू क्या होगा, जो ऑप्शन दे देता हूँ, 99/100, बी ऑप्शन 1/100, सी ऑप्शन 1/99, डी ऑप्शन 1/101। ट्राई करना। अब नेक्स्ट वन बन जाएगा ये, और भी दे दूं, बनेगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी साइन 1/n
स्क्वायर रूट n 1 बाई स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट n प्लस 2 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट n प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई 2 स्क्वायर रूट n। इसका भी वैल्यू फाइंड करना। ए ऑप्शन 2 रूट 2 माइनस 2, बी ऑप्शन 2 रूट 2 माइनस 1, सी ऑप्शन 2 रूट 2, डी ऑप्शन 2। देखना ट्राई करके बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हो पाएगा? तो ट्राई कर लेंगे एक बार। ओके देन, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th में पूछा जाता है। 12th सीबीएसई। लिमिट एज ए सम। definite integral as the limit of a sum। देखो इनफाइनाइट सीरीज से क्या कर रहे थे, इसको बनाने से पहले ये आना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। ये क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, n को रिप्लेस कर देंगे किससे, n माइनस 1 से, तो n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 1 टर्म है तो n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे n को, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। इसका क्या आता है वैल्यू, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर इसी में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, इस वाले में n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एन इंटू 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। समझ में आया? ओके। यस सर। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब, दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ n माइनस 1 का होल क्यूब आएगा तो इसी में n माइनस 1 से क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये रिड्यूस हो जाएगा n माइनस 1 n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? इसको रिड्यूस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ओके। देन इसमें किया जाता है, ट्राई करना समझने का, कि एक फंक्शन हो गया ये y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हो गया, इसमें बोलेगा कि इंटीग्रेट करना है, इसको समेशन में रिड्यूस करना है ए टू बी। डायरेक्टली अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत इजी रहेगा, एफ एक्स डी एक्स। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, ये क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स डी एक्स। बट डायरेक्टली इसको फाइंड नहीं करना है, पहले इसको समेशन में ले जाना है ब्रेक करके। तो इसमें करते क्या है कि सपोज एक फंक्शन हो गया ए टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए लोअर लिमिट है, एक्स इज इक्वल टू बी ये अपर लिमिट है, और ये लोअर लिमिट। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब इसको क्या करते हैं कि स्मॉल स्मॉल जो बेसिक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट,
उससे इसको बनाते हैं कि स्मॉल स्मॉल क्या करना है, रेक्टेंगल्स में ब्रेक करना है इसी कर्व को। नंबर ऑफ ये जो बीच में डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, लेकिन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट क्या होता है, एन जितना ज्यादा रखेंगे, इन्फिनिटी रखा जाता है ऑलमोस्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट एक्यूरेट आंसर देता है। थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, कैसे चेंजेस होता है वो बताता हूँ। ये जो रहता है देखो, रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो ये एरिया देगा, अब ये वाला एरिया आएगा ही नहीं इसमें। इस केस में अगर यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहे हैं तो इतना ही एरिया देगा, ये वाला जो एरिया है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस बनाओगे तो एक दूसरे पे क्या होगा कि ओवरलैप करेगा इस तरह से, तो वो एरिया छूटेगा ही नहीं। चलो इस तरह से है, तो इस तरह के अगर कर्व मिल रहा है और इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन से फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस तरह से बनाओगे, तो जितना ज्यादा दूर रखोगे, तो देखो ऐसे फाइंड करोगे तो क्या होगा कि ये टोटल एरिया क्या होगा, यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करोगे तो ये ऑलमोस्ट ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से एक रेक्टेंगल बना, फिर सेकंड रेक्टेंगल ओवरलैप करते हुए ऑलमोस्ट क्या देता है, ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दे देता है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं रहता है, बट ऑलमोस्ट करेक्ट ही रहता है। तो देखो इसमें x इज इक्वल टू ए फिक्स किया गया, और इसमें जो वर्टिकल लाइंस है, इसमें वर्टिकल लाइंस जो बनाए हैं, देखो क्या होगा, ये इसके बीच का जो थिकनेस है या विड्थ, विड्थ है जो h रखा जाता है, और h का वैल्यू क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो रखा जाता है। तो क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा वो लाइन। तो यहाँ पे ये जो हुआ है h लिए, ये x प्लस h होता है, ये h हो गया, ये यहाँ पे x प्लस h बोलो, x प्लस टू एच बोलो, ये वाला x प्लस थ्री एच बोलो, यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ये जो वैल्यू होता है वो x प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है h, मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरह से n-1 वर्टिकल लाइंस इसके बीच में क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। जब n-1 ड्रॉ करोगे तो, और ऑलरेडी क्या है, दो एक्स्ट्रा एडेड है इसमें, तो वो n सेक्शन में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक बता दूंगा कि सपोज इसके बीच में ये ऑलरेडी दो वर्टिकल लाइंस, यहाँ पे तो x इज इक्वल टू ए था और ये x इज इक्वल टू बी था। अगर इसमें थ्री एक्स्ट्रा लाइन से डिवाइड कर रहे हो तो नंबर ऑफ क्या होगा, सेक्शन जो इसमें मिलेंगे 1 2 3 4, तो 3 किए तो 4 होगा, 4 करेंगे तो 5 होगा। तो n-1 यहाँ पे किया गया है, यहाँ h 2h 3h इस तरह से, तो n-1 इंटू n-1 ये जो लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, तो जो टोटल सेक्शन होगा इसमें वो n सेक्शन हो जाएगा। तो n रेक्टेंगल्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इन रेक्टेंगल्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो एन ये क्या हो गया, x प्लस ये जो लास्ट वाला होता है वो x प्लस n-1 इंटू एच, और ये b बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, सॉरी x नहीं है, ये a है, x को a से रिप्लेस कर दोगे, a प्लस एच, a प्लस टू एच, a प्लस थ्री एच, ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 h, ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा a प्लस एन एच, राइट। तो यहाँ से फिर से देखेंगे कि इस तरह के फंक्शन था, तो इसमें थोड़ा गैप करके बता देता हूँ कि विजिबिलिटी ज्यादा होगा। x इज इक्वल टू ए रहा, सपोज इसको बोल दिए x इज इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। सेकेंड जो ड्रॉ किए इस वाले को बोलेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस टू एच। इसी तरह से जो लास्ट में जाता है ये वाले लाइन को
x इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस एन एच, और x क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू b है बेसिकली, तो यहाँ से b इज इक्वल टू a प्लस, ओके नहीं नहीं, x इज इक्वल टू, यहाँ से देखो a प्लस एन एच, ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या है b, तो b इज इक्वल टू a प्लस एन एच, तो यहाँ से n और h का जो वैल्यू आता है वो ऑलवेज b माइनस a आएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगल्स बन रहा है, ये क्या है, इसका जो थिकनेस, ये विड्थ है वो d है, तो एक रेक्टेंगल्स बना, ये सेकंड रेक्टेंगल्स बनेगा, यहाँ से जो जाएगा थर्ड रेक्टेंगल्स बनेगा, ये nth रेक्टेंगल्स बनेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग y जो वैल्यू है वो एफ ए दे देगा, एफ ऑफ ए, इसके करस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू है वो क्या देगा, एफ ए प्लस एच, इसके करस्पॉन्डिंग है जो y का वैल्यू देगा एफ ए प्लस टू एच, उसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू जो देगा वो एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या देगा, एच देगा, समझ में आ रहा है, हेलो, यस सर। ओके। अब देखो क्या करेंगे कि टोटल अगर एरिया देखते हैं तो देखो क्या होगा, टोटल एरिया अगर, टोटल एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, देखो क्या होगा, एफ ए इंटू क्या लिखेंगे, एच, क्या होगा, लेंथ इंटू क्या होता है, विड्थ होता है, तो ये आउटपुट दे रहा है और ये विड्थ है, तो दिस लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, प्लस नेक्स्ट करेंगे तो एफ ए प्लस एच इंटू क्या हो जाएगा, एच, नेक्स्ट करेंगे तो ए प्लस टू एच इंटू क्या हो जाएगा, एच, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले क्या लिखे हैं, इस वाले रेक्टेंगल का अगर एरिया लिखोगे तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इंटू क्या हो जाएगा, एच, ये समझ में आया, समझ में आया या नहीं, यस और नो, यस सर। ओके। ऐसे भी देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, टोटल जो एन रेक्टेंगल्स मिलेंगे, टोटल एन रेक्टेंगल्स, देखो एफ ए से शुरू हुआ है, इसको लिख सकते हो एफ जीरो प्लस ए प्लस जीरो से शुरू हुआ है, ठीक है, ए प्लस एच से शुरू हुआ है, तो लास्ट में एन माइनस वन ही जाएगा ना, समझ में आ रहा है, जीरो इंटू एच, ये वन इंटू एच, टू इंटू एच, तो लास्ट में एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर ऑफ ये जो टोटल टर्म्स मिलेंगे वो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, आई बात समझ में, यस सर। ओके, तो इसी को अब लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू एच को बाहर कर लो, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट डॉट, लास्ट में लिखोगे एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, समझ में आया, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। एक चीज ये ध्यान रखना, अगर ये लिखते हो तो यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज इक्वल टू एन इंटू एच जो बोले थे वो बी माइनस ए, ऑलवेज ध्यान रखना, ये सेकेंड हो गया, और ये वाला क्या था, ये जो किया हूँ वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, यही दो चीज रखना है ध्यान में, ये वाला लास्ट में, और ये जो ऊपर समझाए उसका कोई भी उसका कोई भी यूज नहीं है, कहीं भी यूज नहीं होगा, यूज किसका होगा, ये वाले का होगा और इसको यूज होगा, तो एन इंटू एच बी माइनस ए, एच क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो, और एन जो होता है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से पता चल जाएगा, अगर एच लिखोगे तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन होगा, एंड अगर एन का वैल्यू लिखोगे तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, h होगा, n को इन्फिनिटी रखा जाता है और थिकनेस को क्या किया जाता है, टेंडिंग टू जीरो रखा जाता है, समझ में आ गया,
ओके, अब देखो समझाता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से। यहाँ a इज इक्वल टू लोअर लिमिट, b इज इक्वल टू अपर लिमिट। एकदम सिंपल प्रॉब्लम होता है, इतना समझाना था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो सपोज 0 to 1 x dx हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे fx का जो वैल्यू है वो क्या है, x है। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखो बोले थे कि लिमिट, यहाँ पे क्या लिखना, ये जो वैल्यू है एज के टर्म्स में लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख लेना लिमिट एज टेंडिंग टू 0, लिमिट एज टेंडिंग टू 0। अगर n के फॉर्म में है तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। चलो अब यही फंक्शन को यूज करना है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, h इनटू क्या बोले हैं, f a से शुरू होता है प्लस f a प्लस h से शुरू होता है, सेकेंड टर्म f a प्लस 2h होता है प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, यही लिखते हैं। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ h आ जाएगा, f ऑफ a मीन्स क्या, बोलो, a का 0 वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, हाँ। तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा h। आई बात समझ में, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h f0 का वैल्यू बोलो कितना होगा 0, 0 प्लस h तो क्या हो जाएगा 0 प्लस h ही, 0 प्लस 2h का वैल्यू 0 प्लस 2h, 0 प्लस 3h, लास्ट में क्या आ जाएगा 0 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा h होगा। आई बात समझ में, यस सर। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h यहाँ पे रहेगा, ये जो h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। आई बात समझ में, अब ध्यान दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h रहेगा। अब क्या होगा, हर एक से h को बाहर लोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर हो जाएगा। इसका समेशन क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा। यस सर। अब बताए थे कि क्या होता था, n इंटू h इज इक्वल टू b माइनस a, राइट। तो अगर h को रिप्लेस करोगे तो h इज इक्वल टू क्या होगा b माइनस a। तो b माइनस a, b का वैल्यू क्या था 1, a का वैल्यू क्या था 0, देखो 0 से 1 था, 0 से 1 लिए हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा बाई एन, इट मीन्स एच इज इक्वल टू जो आएगा 1 बाई एन आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो लिमिट, अगर एन लिख रहे हैं तो एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर इंटू एन, इसको क्या करोगे एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई क्या है 2। अब एन स्क्वायर से क्या करेंगे, इंफिनिटी है तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में जा रहा है, तो मैक्सिमम जो डिग्री वाला रहता है वो टर्म को क्या किया जाता है, वेरिएबल को बाहर ले लिया जाता है। तो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ऊपर से बाहर लेंगे तो 1, 1 माइनस 1 एन बाई क्या हो जाएगा 1 बाई एन हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एन स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एन टेन टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई एन क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, मीन्स 1/2 आएगा आंसर। डायरेक्टली वेरीफाई कर लेना कि 0 से 1 था एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, तो आंसर तो पता ही रहेगा, वो बस उतना बनाना है। तो याद रखने वाला क्या इसमें है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, h यहाँ पे रखना, f a से स्टार्ट होगा, f a प्लस h, दो ही पॉइंट यहाँ पे याद रखना है,
a प्लस एच एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ a प्लस n माइनस वन होगा, ठीक है, n माइनस वन इंटू एच, एंड यहाँ पे n इंटू एच इज इक्वल टू n इंटू एच इज इक्वल टू b माइनस ए, जहाँ ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ओके ओके, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हूँ, लोअर लिमिट ये हो जाएगा अपर लिमिट। ये 2 पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि n टेंड टू इंफिनिटी होता है, h टेंड्स टू 0 होता है। 1 2, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, 3 ही पॉइंट। अब देखो एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ। सपोज 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स रहा, इसको बनाना है, तो लिख लेना a इज इक्वल टू क्या हो गया 0, b इज इक्वल टू 1, तो n इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए, तो n इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, तो यहाँ से एन एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अगर 2 रहेगा 0 से 2 तो 2 लेना है, आंसर तो पहले से पता होगा। इसको लिमिट एज ए सम में फाइंड करना है, तो देखो और एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो बोले हैं नो, लिमिट एन एच टेन टू 0 एच एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो क्या रखेंगे एफ ए का वैल्यू 0 है, तो एफ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस एच, तो एच का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 3h का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन माइनस वन इंटू एच का स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देखो एच स्क्वायर सारे में है, तो एच एच क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन माइनस वन का स्क्वायर। आई बात समझ में? अब लिमिट का क्वेश्चन ये हो गया, तो यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच क्यूब, यहाँ जो वैल्यू आएगा वो एन माइनस वन इंटू एन इंटू अभी बताए थे 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अब क्या है एन एच इज इक्वल टू वहाँ फाइंड कर लिया 1 होता है, तो एच इज इक्वल टू पुट कर सकते हो 1 बाई एन, तो एच था यहाँ पे, तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं, एच को पुट करें तो 1 बाई एन क्यूब, और यहाँ पे क्या करना है एन क्यूब को बाहर कर लेना है, या पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू 2n माइनस वन, तो 2n क्यूब देन माइनस 2n माइनस माइनस 3n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 6। जब n क्यूब बाहर रखोगे तो आंसर क्या आ रहा है बोलो, 2/6 मीन्स 1/3 आंसर आएगा। समझ में आया? अब देखो अगर इस तरह से फंक्शन रहेगा, और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये बन जाएगा। हो जाएगा सर। अब इवेल्युएट ये 12th में सर एक, ऐसे शायद रेड्यूस सिलेबस में ये वाला टॉपिक हटा दिया है, अच्छा समय हटा दिया लिमिट तो वाला। पहले बोलना चाहिए, नहीं बताते। मतलब श्योर नहीं है, पर आया था सिलेबस तो उसमें नहीं था। ओके देन ठीक है। अब 1 to 4 ये रहा तो मेन एक, से कुछ नहीं कटेगा। नहीं ये इसको जरूरत जेई मेन में है ही नहीं, क्यों करोगे वैसे फाइंड, तो नहीं उसमें तो नहीं है, अभी तक कुछ वैसा ही आया नहीं है उसके रिलेटेड न्यूज। अब देखो ये माइनस एक्स है, तो इसको अलग अलग निकाल देना, या तो एक ही बार कर सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक ही बार कर सकते हो,
और इसको फाइंड करना है तो इस तरह से लिखना, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से 4 माइनस 1 से 4 एक्स डी एक्स, या तो अलग अलग करके बना लो, नहीं तो एक ही बार करोगे तो देखो कैसे हो गया, ये एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, तो n इंटू एच इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो n इंटू एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब इसको क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू f क्या होगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा h। एक ही बार में करना चाह रहे हैं तो देखो क्या होगा, फर्स्ट में लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू f ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड a प्लस h, तो 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, थर्ड टर्म 1 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म लिखोगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस में है, माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब क्या करोगे बताओ, इसको इस तरह से लिख लेना, देखो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू, स्क्वायर वाले को अलग रख लो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, ये एक साथ आ गया, माइनस माइनस दे दिए तो 1 प्लस एच 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब देखो क्या करोगे, थोड़ा लेंदी है ये, इसको लिखोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू, देखो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर नहीं है 1 प्लस, ओके फर्स्ट वाले में हाँ 1 स्क्वायर है, ठीक है 1, सेकेंड वाले में लिखोगे इस वाले को तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, देन 1 प्लस 2 इंटू 2h प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3h इंटू प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी में लिखोगे तो 1 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच प्लस एन माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आ गया। उसी तरह सेकेंड वाले का करना, तो इसमें देखो तीन टर्म मिलेंगे, एक 1 1 1 एन टाइम्स, एक बार लोगे तो 2 इसमें कॉमन लोगे तो 2 इंटू एच प्लस 2 इंटू 2h कॉमन ले लेना, तो क्या आएगा 2h इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 तक जाएगा। थर्ड वाले में करोगे तो देखो इसमें कंप्लीट कर लेना है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सिमिलरली इसके लिए काम कर लेना, हो जाएगा। और फाइनली आंसर यस इससे सर। वेरीफाई डायरेक्टली करके वेरीफाई कर लेना। देखो एक और इसको कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, देन अगर इस तरह से रहेगा e टू द पावर x 0 टू 2 dx, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया e टू द पावर x हो गया, a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 2, तो n इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2,
अब ये आ गया, एन एच इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ से फाइंड कर लो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच इंटू एफ ऑफ जी ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h हो जाएगा f ऑफ 0 मीन्स क्या हो जाएगा e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर h प्लस e टू द पावर, देखो 0 प्लस 2h तो 2h e टू द पावर 3h प्लस डॉट 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 e टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो देखो क्या आएगा, 1 प्लस e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h प्लस डॉट 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 e टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। ये क्या है, जीपी फॉर्म कर रहा है ना। जीपी कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू, अब क्या होगा, जीपी का सम क्या होता है बताओ, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 इंटू e टू द पावर n h, राइट, माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, e टू द पावर क्या हो गया, कॉमन रेशियो, यहां से ध्यान रखना, a इज इक्वल टू इसका जो फर्स्ट टर्म होगा इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो जो आ रहा है e टू द पावर h आ रहा है, जो सम का वैल्यू होता है 1 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। समझ में आया, यस सर। r माइनस, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वैल्यू लिखे हैं वो बेसिकली e टू द पावर h का n माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर h माइनस 1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू e टू द पावर nh माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर h माइनस 1, राइट। तो देखो nh का वैल्यू क्या दिया हुआ है, फाइंड किए थे, nh इज इक्वल टू 2। 2 है। तो इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई e टू द पावर h माइनस 1, और ये जो हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अब देखो ये तो पता है e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रहता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट इसके साथ 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर हो गया। समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो फिनिश हो गया, इसमें एक रिडक्शन फॉर्मूला देख लेना, इसके बाद एक, इसके बाद और कुछ है नहीं पढ़ना। यहाँ तक समझ में आया यस सर। कि नहीं, यस और नो, यस यस सर। सर। ओके। इसमें कुछ पूछना नहीं ना है, एक ये वाला याद रखना है, वालीज फॉर्मूला, इसका देख लेना स्पेलिंग, फॉर्मूला इसका स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना। स्पेलिंग वालीज फॉर्मूला कुछ ऐसे ही होता है, इसमें क्या होगा इसका, इसमें जो होता है वो साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, 0 टू पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू, देखो पाई बाई 2 अगर प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये कॉस में चेंज होगा, तो पावर एम ही रह जाएगा एक्स इंटू साइन टू द पावर एन एक्स। ये समझ में आया ना जो लिखा हुआ है, यस सर। ओके।
इसका जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना। क्या करेंगे, फर्स्ट में m लिखेंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, और देन 2 का डिफरेंस लेते जाएंगे। m माइनस 2 का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, m माइनस 5 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म मिलेंगे ये सारे प्रोडक्ट में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। तो जो लास्ट प्रोडक्ट लास्ट टर्म मिलेगा 2 मिलेगा, और क्या मिलेगा 1 मिलेगा, एक ही मिलेगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे n माइनस 1, यहाँ भी n माइनस 1, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का डिफरेंस n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म मिलेगा 2 मिलेगा, और क्या मिलेगा 1, एक ही, दोनों में से एक ही मिलेगा। इसको फिर से लिख लो, क्या बोले m माइनस 1 लिखना, 2 का डिफरेंस m माइनस 3, m माइनस 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या मिलेगा 2 और 1, कैसे मिलेगा वो बताता हूँ, एक्सप्लेन करेंगे। दिस n टू n माइनस 1 लिखना, n माइनस 3, n माइनस 5 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी मिलेगा 2 और 1, दोनों में से एक ही टर्म मिलेगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे m प्लस n लिखना, इसमें भी 2 का डिफरेंस लेना है, m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म मिलेगा वो 2 और 1 मिलेगा। अब देखो क्यों 2 और 1, इंटू क्या होगा, इंटू लैम्डा, लैम्डा भूलना मत, ध्यान दो। अगर m का वैल्यू ऑड होगा, समझने का ट्राई करना, m का वैल्यू ऑड होगा तो ऑड माइनस 1 क्या होगा, इवन होगा, ऑड माइनस 3 इवन होगा, ऑड माइनस 5 इवन होगा, तो कहां तक जाएगा 2 तक जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर m का वैल्यू इवन होगा तो क्या होगा, सपोज यहाँ m इज इक्वल टू 5 ले लिया तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 आएगा, फिर 5 माइनस 4 तो कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा। तो जब m का वैल्यू इवन रहेगा तो 1 तक जाएगा, m का वैल्यू ऑड रहेगा तो 2 तक जाएगा। सिमिलरली यहाँ तक, यहाँ भी होगा कि n का वैल्यू अगर इवन लेते हैं, m m n का वैल्यू इवन लेंगे तो 1 तक जाएगा, m का वैल्यू ऑड लेंगे तो कहां तक जाएगा जी 2 तक जाएगा। समझ में आ रहा है, वो लास्ट में 2 या 1 ही होगा। हेलो, समझ में आ रहा है, यस सर। यहाँ भी m प्लस n है तो लास्ट टर्म 2 या 1 आएगा, वो आ जाएगा क्वेश्चंस में रहेगा तो 2 या 1 आएगा, इसलिए लिखा हूं। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर m एंड n का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा एक में, if m and n belongs to even integer, तो इसके केस में लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेकेंड में, अदरवाइज टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1। एक बार फॉर्मूला देखो, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर दोनों m बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये दोनों बोथ, सिर्फ दोनों इवन नंबर होगा, m एंड n बोथ इंटीजर, इवन इंटीजर होगा, तभी लैम्डा का वैल्यू क्या लेना है पाई बाई 2 लेना है, जो यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज एक इवन एक ऑड होता है तो उसके केस में 1 ले लेना है, दोनों ऑड होता है उसके केस में 1 ले लेना है। समझ में आया, फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। ओके, देन इसमें एक प्रॉब्लम कर लो, ट्राई करना, बहुत इजी है, डायरेक्टली पूछता है एग्जामिनेशंस में, इसलिए बता रहा हूँ। पाई बाई 2 हो गया, साइन टू द पावर 8 x इंटू कॉस टू द पावर 3x dx। तो देखो कोई भी m एंड n ऐसा नहीं है कि फिक्स है, यहाँ पे देखो cos किसी में भी चला जाता है, देखो यहाँ m था साइन वाले में तो यहाँ n हो गया, तो ऐसा नहीं है क्योंकि पाई बाई 2 है ना। अब देखो ध्यान देना, ये पाई बाई 2 ही होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2, अगर पाई रहेगा तो उसमें प्रॉपर्टीज यूज करके चेंज करेंगे।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज 6 यूज करेंगे अगर 0 से पाई रहा तो। अब देखो क्या करेंगे, साइन टू द पावर क्या है, ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया, इट मींस लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है। ये तो समझ में आ गया, बोले थे ना अदरवाइज टेक यस लैम्डा सर। इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दो, तो क्या बोले थे, m माइनस दिस इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 इंटू m माइनस 5 डॉट 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 2 और क्या लेना है 1, ये एक टर्म मिल गया। सिमिलरली n माइनस 1 इंटू n माइनस 3, लास्ट में 2 और क्या लेना है 1, ये लैम्डा का वैल्यू डिवाइडेड बाई m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ये 2 और क्या लेना है 1 लेना है। अब देखो शुरू में क्या 8 हो गया, 8 माइनस 1, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं। अच्छा ठीक है, 8 माइनस 1 देन 8 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस क्या जाएगा 7। इसके बाद तो नहीं लिखेंगे, 2 या 1 ही तक क्या कर देना, इंड कर देना। तो देखो इसमें 1 आ रहा है, तो इवन m था तो 1 तक जाएगा। यहाँ पे देखो ऑड है तो वो क्या आएगा सेकेंड वाले में 3 माइनस 1, देन 3 माइनस क्या होगा 3 आ जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसके बाद लिखना ही नहीं है, समझ में आ रहा है, 1 तक ही करना यस है। सर। ओके, डिवाइडेड बाई m प्लस n, 8 प्लस 3, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 8 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, 8 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 4, 8 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 6, 8 प्लस 3 माइनस बोलो 8, देन 8 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 10। इसके बाद तो लेंगे नहीं क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा था, तो 2 या 1 तक जाना है। बताओ फाइनली कितना आया। इसको जो लिखेंगे डायरेक्टली लिखना है ऐसे, 7 इंटू बोलो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस वाले का डिवाइडेड बाई 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया, ये आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, समझ में आया, यस सर। पक्का ना। यस सर। चलो ठीक है, ट्राई करना ये वाले तो। 0 टू पाई x cos टू द पावर 4x sin टू द पावर 7x dx। यहाँ पे x इंटू है और ये 0 से पाई है, इट मीन 0 से पाई बाई 2 तक जाना पड़ेगा। तो क्या बताए थे 0 टू 2a रहता है, प्रॉपर्टीज नंबर 6, fx dx दिस इज इक्वल टू 0 टू a लिखते हैं fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx। बताए हैं ये प्रॉपर्टीज, याद है तो ये यूज यस सर। करना, ये यूज करके फाइंड करना, बन जाएगा तो ठीक है। देन एक और आता है रिडक्शन फॉर्मूला, ये लास्ट इस टाइप का प्रॉब्लम मिल जाएगा। देखो जैसे आई एन यहाँ पे एन के टर्म्स में है, एन जैसे ही आएगा तो क्या होगा रिडक्शन के टर्म्स में है, या 100 आएगा 50 आएगा, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर रहेगा, तो इट मीन्स रिडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो tan टू द पावर n x dx अगर इस तरह से है, इसको 0 से पाई बाई 2 पाई कर लो, 0 से, चलो ठीक है इसी तरह से। अच्छा इसका तो बता दिए हैं, इसमें क्या करना आई एन के फॉर्म में ही रहेगा, आई एन इंडेफिनिट का ही ले लो, ठीक है। और इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे tan स्क्वायर x इंटू tan टू द पावर क्या लिख सकते हो n माइनस 2 dx। यहाँ देखो सब्सक्रिप्ट n यूज किया गया है n डिग्री के लिए,
अब इसमें क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लेना, आई एन इज इक्वल टू, हो सकता है 0 से 1 हो इंटीग्रेशन, ऐसा रह सकता है कि 0 से 1 ले लिया गया, 0 से 1 ले लिया गया, राइट। तो इसको क्या करोगे, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, पहले 0 to 1 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan to the power n माइनस 2 ये dx, 0 to 1 sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स tan to the power n माइनस 2 dx माइनस ये क्या हो जाएगा 0 to 1, अच्छा इसमें रिडक्शन, अच्छा tan to the power n माइनस 2 dx। अब देखो इसमें क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, सॉरी इसमें सब्स्टिट्यूशन, समटाइम्स क्या होगा इस टाइप में तुमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा या डायरेक्टली तुमको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, दो ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा या मैनिपुलेशन का यूज होता है। अब इस वाले पार्ट में क्या करोगे, tan x को z मान लो, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 to 1 में ही इंटीग्रेट करेंगे, उसका लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी में रहने देंगे। तो देखो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, और ये जेड टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको फाइंड करोगे तो tan टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n माइनस 1, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, 0 से 1 तक, और इसको लिख देंगे -i2 लिख देंगे, आई एन माइनस 2 सॉरी, क्योंकि n माइनस 2 पावर रह गया है, n माइनस 2 है इसका पावर, तो n माइनस 2, और ये हो गया आई एन, इसमें पुट कर लो, आई एन इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1, अब आई क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस आई n माइनस 2। फर्दर n माइनस 2 को इसी तरह से करना है, तो देखो एक फाइंड कर लेना कि आई 6 tan टू द पावर 6x 0 to 1, इसको फाइंड करना कि क्या आएगा, ऐसे बुकलेट में भी इस टाइप के प्रॉब्लम मिल जाएंगे। चलो यहाँ तक पूछना है, लास्ट वाले में कुछ पूछना है, दो ही कॉन्सेप्ट आएगा, बेसिक मैनिपुलेशन या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होते हैं जनरली इसमें। चलो इधर तो इस पे प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जेईई एडवांस में पूछा गया था पहले, कुछ पूछना है बोलो। नो सर। नो हो सर। गया, चलो ठीक है, एक बार देख लेना, इसका रिवीजन कर लेना, और एक्सरसाइज बुकलेट का 2 and 3, 2 तो कंप्लीट कर लेना, 1 कंप्लीट कर लेना, ट्राई करना 3 भी कंप्लीट करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एरिया अंडर कर्व 2 कंप्लीट कर लेना, ट्राई करना 3 भी कंप्लीट कर लें। इंटीग्रेशन खत्म। हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में एरिया अंडर कर्व, ठीक है। चलो रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर। अब बोलो सबको क्लास करने के लिए, चलो बाय।